Okay, in this lecture we will see about the helical antenna. Helical antenna was invented by J.D. Cross. तो हम इस लेक्चर में हेलिकल एंटीना का फिज़िकल स्ट्रक्चर समझेंगे। तो आप देखिए, यदि आपको एक हेलिकल एंटीना बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, ये देखिए। सबसे पहले ये पेन है, ये पेन है, ये वायर है। इस पेन के अराउंड क्या कर रहा हूँ, मैं वायर को रैप कर रहा हूँ। तो ये जो मेरा जो स्ट्रक्चर बन जाएगा, दैट स्ट्रक्चर इज़ नोन एज हेलिकल स्ट्रक्चर। तो आप देखिए कि हेलिकल स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। पॉइंट नंबर 1, मान लीजिए ऑब्ज़र्वर है, इस हेलिकल एंटीना को यहाँ से देख रहा है। तो ये ऑब्ज़र्वर यदि इस हेलिकल एंटीना को देखेगा तो इस ऑब्ज़र्वर को ये हेलिकल एंटीना कैसे दिखेगा, एज अ सर्कल, बिल्कुल दिखेगा। और सर्कल का ये क्या हो जाएगा, डायमीटर डी, और इस डी को बोलते हैं हेलिक्स। इस हेलिकल एंटीना का डाया बोलते हैं, डायमीटर ऑफ हेलिकल एंटीना बोलते हैं। अच्छा, हेलिकल एंटीना में एक चीज़ और भी देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, एक लूप बन रहा है। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे जाके ख़त्म हुआ, एक लूप बना। इसको समझते हैं कहाँ पे, यहाँ पे देखिए। मान लीजिए आपके पास एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, L है, और इसका एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है। दोनों पॉइंट को पकड़िए और आपस में ऐसे मिला दीजिए, तो क्या एक लूप बनेगा, बिल्कुल बनेगा। इसकी लेंथ कितनी है, L। तो ये लूप बनने के बाद इस लूप की लेंथ कितनी होगी, सोच के देखिए। यदि इसकी पहले इस वायर की लेंथ L थी तो लूप बनने के बाद भी अभी भी वायर की लेंथ कितनी होगी, L हो जाएगी। हाँ, यहाँ पर एक बात ज़रूर हो गई कि ये अब किस फॉर्म पे हो गया, सर्कुलर फॉर्म पे हो गया। तो ये सर्कल का क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस हो जाएगा। मतलब इस सरकमफ्रेंस, इसकी सरकमफ्रेंस की वैल्यू कितनी होगी, 2 पाई r होगी। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ, इस वायर की जो लेंथ है वो किसके बराबर हो जाएगी, 2 पाई r के। तो पाई को इस तरफ ले लीजिए, पाई इंटू 2r, पाई इंटू डी, यानी L इजिकल टू पाई डी लिख सकता हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ देखिए, इस हेलिकल एंटीना में ये एक लूप हो गया, ये दूसरा लूप हो गया, ये तीसरा लूप हो गया, ये चौथा लूप हो गया। इस तरीके के कितने लूप्स हैं, n नंबर ऑफ लूप्स हैं। अच्छा, ये एक लूप, ये एक लूप, ये लूप, ऐसे कितने लूप्स हैं, n नंबर ऑफ लूप्स हैं। इस लूप की लेंथ कितनी थी, L। इस वाले की भी कितनी, L। इसकी भी लेंथ कितनी, L। इसकी भी लेंथ कितनी, इन सभी की लेंथ कितनी है, L है। इसको देखिए, इसका लेंथ इस वायर के बराबर था, L। इसका भी लेंथ इस वायर के बराबर था, L प्लस L। इस लूप का भी लेंथ इस वायर के बराबर था, प्लस L। तो आप सोच के देखिए, यहाँ पे कितने लूप्स हैं, n नंबर ऑफ लूप्स हैं। तो यहाँ पे ऐसे कितने वायर आएंगे, n नंबर ऑफ वायर्स आएंगे। तो अब मैं पूछूँ n नंबर ऑफ वायर्स की लेंथ कितनी हो जाएगी, n इंटू एल। मतलब इस टोटल वायर की जो लेंथ होगी वो n इंटू एल होगी। अच्छा, एक ख़ास बात और भी देखिए कि दो लूप के बीच में जो स्पेसिंग है, दो लूप के बीच में जो स्पेसिंग है उसको क्या बोलते हैं, उसको किससे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। दो लूप के बीच की स्पेसिंग क्या बता रहा है, एस। सोच के देखिए, ये डिस्टेंस एस, ये डिस्टेंस एस, ये डिस्टेंस एस, ये डिस्टेंस एस। नेक्स्ट पेज पे समझते हैं कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, ये वायर है, इस वायर का भी कुछ थिकनेस है, इस वायर का भी एक छोटा स्मॉल डी ये बना के रखा है मैंने यहाँ पर। इसको बोलते हैं वायर का डायमीटर, या कि डाया ऑफ वायर बोलते हैं। ये डाया किसका है, हेलिकल एंटीना का डाया है। ये L क्या है, ये L क्या है, एक लूप की लेंथ है। यहाँ पे कितने लूप्स हैं, n नंबर ऑफ लूप्स हैं। इस वायर की टोटल जो लेंथ होगी वो क्या होगी, n इंटू एल होगी। दो लूप के बीच में स्पेसिंग क्या है, s है। अच्छा, ये स्मॉल डी किसको रिप्रेजेंट करता है, डायमीटर। किसका डायमीटर, वायर का डायमीटर है। और ये वाला डायमीटर किसका, हेलिकल एंटीना का डायमीटर है। और ये जो बीच में जो डैश 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 ये जो लाइन बनी हुई है, इसको बोलते हैं हेलिकल एक्सिस।
इस एंटीना की एक्सिस है। और ये जो ऑरेंज कलर का ये जो बना हुआ है डैश 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 करके, इसको बोलते हैं ग्राउंड प्लेन। तो अब हम समझते हैं कि स्पेसिंग, ये स्पेसिंग बिटवीन टर्न्स को समझते हैं। तो चलिए, ये एक लूप है, बिल्कुल है, ये लूप है, दो लूप के बीच की स्पेसिंग s। यहाँ पे कितने लूप्स हैं? यहाँ पे n नंबर ऑफ लूप्स हैं, s प्लस एस प्लस एस प्लस एस प्लस, ऐसा कितने बार s आ जाएगा? n बार, n टाइम्स s आ जाएगा। तो n इंटू ये जो टोटल लेंथ होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी? ns होगी। तो आप सोच के देखिए, लूप के बीच की स्पेसिंग कितनी है? s, यहाँ पे s, यहाँ पे s, यहाँ पे भी s, यहाँ पे भी s। तो ये एक्चुअली में इस वाली लाइन की लेंथ बताएगा। ns किसको बताएगा? इस वाली लाइन की, ये जो डैश डैश वाली लाइन की लेंथ को बताएगा ns। इसलिए हम इसको, और ये डैश डैश वाली लाइन क्या कहलाती है? एक्सिस कहलाती है। तो इसलिए हम कहेंगे n इंटू एस क्या प्रोड्यूस करेगा? एक्सियल लेंथ प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, मान लीजिए आपके पास फिर से ये पेन है और ये आप देखिए, ये वायर है और इस वायर को मैं सिर्फ यहीं पे घुमा रहा हूँ, यहीं पे घुमाऊँगा। तो क्या मेरा हेलिकल एंटीना बना? नहीं बना। क्या हेलिकल एंटीना बना? नहीं बना। फिर से एक बार देखें, ये यहीं पे घुमा रहा हूँ, सिर्फ यहीं पे घुमा रहा हूँ। क्या मेरा हेलिकल एंटीना बन सकता? बिल्कुल नहीं बन सकता। तो अब मुझे क्या है, हेलिकल एंटीना बनाने के लिए ऐसा मूवमेंट तो चाहिए ही, और साथ साथ ऐसा हॉरिजेंटल टाइप का मूवमेंट भी चाहिए, तभी मैं क्या कर सकता हूँ, हेलिकल एंटीना को बना सकता हूँ, नहीं तो नहीं बना सकता। तो चलिए देखिए, इस फिगर में देखिए, ये S क्या है? स्पेसिंग बिटवीन टर्न्स है। L क्या है? एक लूप की लेंथ है। D क्या है? डायमीटर ऑफ हेलिक्स है। ये बना हुआ ये क्या है? ग्राउंड प्लेन है। और ये जो डैश 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 वाली लाइन है उसको क्या बोलते हैं? हेलिकल एक्सिस बोलते हैं। तो ये देखिए, ये वाला जो D है वो यहाँ रख दिया, ये वाला S यहाँ पे रख दिया। क्या एक ट्रायंगल बना? इस ट्रायंगल को ऐसे बना लिया। सोच के देखिए, यदि S नहीं हो, यदि ये S नहीं हो, तो ये S नहीं हो, मतलब ये हॉरिजेंटल मूवमेंट नहीं हो, ये वाला मूवमेंट नहीं हो, तो ये हॉरिजेंटल मूवमेंट नहीं है, तो क्या मैं हेलिकल एंटीना बना सकता हूँ क्या? सोच के देखिए, ये हॉरिजेंटल मूवमेंट होगा तो मैं बना सकता हूँ क्या? नहीं बना सकता। मतलब कि हेलिकल एंटीना को बनाने के लिए इस S का होना ज़रूरी है। तो क्या यहाँ पे tan अल्फ़ा लिख सकता हूँ? tan अल्फ़ा इज इक्वल टू, यहाँ पे S/D आ जाएगा। इस ट्रायंगल को देख के मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ? L स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर प्लस S स्क्वायर। अच्छा, इन दोनों कॉन्फ़िगरेशन में एक फ़र्क है। क्या फ़र्क है वो देखिए, कि इसमें देखिए ये हेलिकल एंटीना की, इस हेलिकल एंटीना की एक्सिस है, इसको फीड कहाँ से कर रहे हैं? एक्सिस से फीड कर रहे हैं, एक्सिस से फीड कर रहे हैं, इसलिए इसे एक्सियल फीड बोलते हैं। इसको कहा क्या एक्सिस से फीड कर रहे हैं? नहीं, ये ऊपर से फीड कर रहे हैं, सरकमफ्रेंस से फीड कर रहे हैं, फेरीफेरी से फीड कर रहे हैं, इसलिए इसे फेरीफेरल फीड भी कहते हैं। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। ये ब्लू कलर की लाइन क्या बताती है? हेलिकल एंटीना की एक्सिस को बताता है। D क्या है? डायमीटर ऑफ हेलिक्स है। S क्या है? स्पेसिंग बिटवीन टर्न्स है। यदि S नहीं हो तो आप हेलिकल एंटीना नहीं बना सकते। L क्या है? एक लूप का लेंथ है। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ लूप्स होते हैं? n नंबर ऑफ लूप्स होते हैं। तो लेंथ कितनी, टोटल वायर की लेंथ कितनी हो जाएगी? NL हो जाएगी। तो चलिए, मैं एक बात बोलता हूँ कि कोई भी हेलिकल एंटीना जो है कॉम्बिनेशन होता है लूप एंटीना और मोनोपोल एंटीना का। कैसे? देखिए, इस एंटीना से ये हेलिकल एंटीना है। S क्या है? स्पेसिंग है। L क्या है? एक लूप का लेंथ है। D क्या है? डायमीटर ऑफ हेलिक्स है। ये जो डैश डैश इधर बना हुआ है ये ग्राउंड प्लेन है। ये कौन सा फीड है? सोच के देखिए, एक्सिस से फीड कर रहा हूँ तो एक्सियल फीड है। अच्छा देखिए, मेरे को इसमें से लूप एंटीना बनाना है। लूप बनाना है तो देखिए, मैंने क्या कर दिया? S को 0 कर दिया। अब देखिए, यदि S नहीं हो तो मैं वायर को क्या करूँगा? ये वायर को यहीं पे घुमाऊँगा। S नहीं है तो यहीं पे घुमाऊँगा। तो मेरा क्या बन जाएगा? एक, यहाँ से आप देखेंगे तो ये क्या दिखेगा? एक लूप की तरीके से दिखेगा। ये क्या बनेगा? एक लूप की तरीके से दिखेगा। मतलब यदि
यहीं यहीं मूवमेंट करूं तो मेरा क्या बनेगा, एक लूप एंटीना बनेगा। मतलब एस की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए तो मेरा क्या बन जाएगा, लूप एंटीना बन जाएगा। टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू एस बाई डी, तो अल्फ़ा की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, सॉरी एस बाई डी, एस की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए तो ये टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब अल्फ़ा इक्वल्स टू 0, यानी अल्फ़ा 0 होने का मतलब क्या है, अल्फ़ा 0 होने का मतलब ये एल जो है कहाँ पे ड्रॉप कर जाएगा, डी के ऊपर। ये एल किसके ऊपर ड्रॉप कर जाएगा, डी के ऊपर। मतलब एल इक्वल्स टू डी, यहाँ से भी आप रख सकते हैं। आप देख लीजिए, यदि एस की वैल्यू 0 कर दीजिए तो ये एल स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर, मतलब एल इज इक्वल टू डी मिल जाएगा। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है कि यदि इस वायर को स्ट्रेच कर दूं, इस वायर को स्ट्रेच कर दूं तो सोच के देखिए डायमीटर कितना हो जाएगा। ये वाला डायमीटर कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस वायर को क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया, खींच दिया। तो अब सवाल ये है कि अब डायमीटर को 0 कर दीजिए। ये ऐसे डायमीटर को आप 0 कर दीजिए, डायमीटर को 0 करेंगे तो ये टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू एस बाई डी, तो ये 0 यदि डिनोमिनेटर पे हो जाएगा तो टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फ़ा 90 डिग्री मतलब ये यहाँ पर आ जाएगा। तो यदि डी 0 हो जाएगा तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। अच्छा, एक सिंपल लैंग्वेज में सीखा जाए, ये देखिए ये एक वायर है, ये वायर है, ये कौन सा एंटीना है, हेलिकल एंटीना। यदि मैं इसको खींच दूंगा तो ये वायर ऐसे दिखेगा, सिंपल स्ट्रेट। तो ये जो एंटीना बनेगा, ये एंटीना क्या कहलाएगा, मोनोपोल एंटीना। इसको खींच दीजिए तो मोनोपोल, एक ही जगह घुमाएंगे तो लूप एंटीना। दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि हेलिकल एंटीना इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ लूप एंटीना एंड मोनोपोल एंटीना। मोनोपोल कब बना, जब डायमीटर 0 कर दिया। लूप कब बना, जब एस को 0 कर दिया, स्पेसिंग बिटवीन टर्न्स को क्या कर दिया, 0 कर दीजिए। अच्छा, एक चीज़ और, मान लीजिए आप एस को भी 0 कर दीजिए, डी को भी 0 कर दीजिए, डी भी 0 एस भी 0, तो क्या पॉइंट जैसा बन जाएगा, क्या बिल्कुल बन जाएगा। डी भी 0 कर दीजिए और एस भी 0 कर दीजिए तो एक पॉइंट जैसा बन जाएगा। तो मतलब पॉइंट जैसा, ये देखिए यहाँ पे एस को 0 किया, 0 कर दिया, अब डी को भी 0 कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, एक पॉइंट बन जाएगा। और पॉइंट क्या कहलाता है, बेसिकली एक आइसोट्रॉपिक रेडिएटर कहलाता है। और आइसोट्रॉपिक रेडिएटर क्या है, जो सभी डायरेक्शन पे इक्वल अमाउंट का एनर्जी क्या करे, रेडिएट करे। तो व्हाट इज़ द कंक्लूजन ऑफ दिस एंटीना, इन दिस के कंक्लूज़न क्या है कि हमें इसका फिजिकल स्ट्रक्चर समझना है। एनी हेलिकल एंटीना इज डिफाइंड बाय इट्स एस मीन्स स्पेसिंग बिटवीन टर्न, एल मीन्स द लेंथ ऑफ द लूप, डी दैट इज डायमीटर ऑफ द हेलिक्स। तो इनसे हम क्या करते हैं, हेलिकल एंटीना, ये हेलिकल एंटीना के पैरामीटर्स होते हैं। तो होपफुली ये हेलिकल एंटीना आपको समझ में आया होगा। और यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। बट प्लीज़ रिमेंबर दैट हेलिकल एंटीना इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोपोल एंटीना एंड loop antenna. You can find loop antenna, you can make loop antenna from the helical antenna by putting s equals to 0, and you can make monopole antenna by putting d equals to 0. Then it will become a straight wire, and that straight wire will behave like a monopole antenna. If you put d equals to 0, s equals to 0, then it will become a point source, and point source is nothing but it's a isotropic radiator. Again recall, this is the length of the one loop, and how many loops are there, there are n number of loops, so the total length of the wire is n into L. And what is the axial length? Axial length is nothing but it's a n into s is axial length. Remember that this is peripheral feed and this is axial feed, because we are giving the energy, or we are feeding from the axis. That's why we are saying it is the axial feed, and we are feeding from the circumference. That's why we are saying it is a peripheral feed. How do we make this triangle? D is nothing but the dia of helix, S is nothing but it's a spacing. For the formation of the helical antenna, S is mandatory parameter. If there is no horizontal movement, we can't make or fabricate our helical antenna. From this triangle we can write these two equations by as well as by putting S equals to 0, D equals to 0, we can make isotropic radiator. I have already told. And this is nothing but it's a ground plane.
रिमेंबर दैट दिस इज़ योर ग्राउंड प्लेन। तो होपफुली आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।